हेलो मेले में सबसे पीछे खड़ा है पीपल के नीचे नरना नानो नोमी। देखिए गीत बजा। अरे आंखों को बीचे और दांतों को बीचे पीपल के नीचे मेला में सबसे पीछे खड़ा है नींद चुराए हाय चैन चुराए ये नींद चुराए चैन चुराए नींद चुराए चैन चुराए पलम की निशानियां। और गीत बजा। अरे हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको। बहुत बढ़िया। हाय शर्माऊं किस किस को सुनाऊं ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां 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 अपनी प्रेम कहानियां। देखिए अभी अभी मंच से घोषणा हुई कि नई बात आप रखें और मैं प्रयास करूंगा एक बहुत ही अच्छी चीज रखने की। आप सभी श्रोतागण गौर करेंगे। एक नई बात रखने का प्रयास और बिल्कुल रामायण से साक्षात कहा। लेखों से मैं गाऊं अरे लेखों से मैं गाऊं गा गा के सुनाऊं अरे लेखों से मैं गाऊं गा गा के सुनाऊं बने विप्र है बजरंगी। अरे लेखों से मैं गाऊं गा गा के सुनाऊं बने ब्राह्मण है बजरंगी। ऐसी तीन कहानियां 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 ऐसी तीन कहानियां। ये पहला और मूल्यवान पुरस्कार आदरणीय राजेंद्र सिंह जी सोलंकी फौजी साहब एकोरासी वालों की ओर से बार बार आशीर्वाद की कामना कहा। देखिए इस गीत में आपको मैं तीन बातें ऐसी दिखाऊंगा। भैया की ओर से 51 रुपये का पुरस्कार हार्दिक धन्यवाद। जिसमें बजरंगबली ब्राह्मण बने हैं और ब्राह्मण बनने के बाद ये आदरणीय दादा रामदयाल जी सोलंकी की ओर से 101 रुपये का पुरस्कार और 51 रुपये और मलखान जी काका की ओर से हार्दिक धन्यवाद। बजरंगबली ब्राह्मण बने हैं 3 बार रामायण में और ब्राह्मण बनने के बाद एक और विशेष बात कि जब भी ब्राह्मण बने हैं जिसके सामने बने हैं उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन करवाए हैं मिलवाया है प्रभु श्री राम से मिलाया है। तो कहा अरे लेखों से मैं गाऊं गा गा के सुनाऊं बने विप्र है बजरंगी। ऐसी तीन कहानियां 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 ऐसी तीन कहानियां। आदरणीय बड़े भैया महाराज सिंह जी बजीपुर वालों की ओर से 101 रुपये का पुरस्कार। हार्दिक स्वागत अभिनंदन सभी श्रोताओं का। एक बार 20 रुपये और दादाजी की ओर से सभी सरदारी का समस्त सरदारी जो यहाँ आ पहुँची है और आ रही है सबका हृदय से अभिनंदन स्वागत करूँगा इस बस्ती की ओर से कि आप अपने अमूल्य समय में से इतनी भीषण गर्मी में समय निकाल कर यहाँ इस बस्ती की शोभा बढ़ा रहे हैं। आपका हार्दिक धन्यवाद आशीर्वाद का। कहा बात देखेंगे
और लेखों से मैं गाऊं गा गा के सुनाऊं बने ब्राह्मण बजरंगी। ऐसी तीन कहानियाँ, 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 ऐसी तीन कहानियाँ। विशेष बात देखेंगे। अरे पहली कहानी पहली बात आप देखेंगे। अरे पहली कहानी है जानी पहचानी हो, पहली कहानी है जानी पहचानी। और बात सुग्रीव की मानी प्रभु से करने पहचानी। बात सुग्रीव की माने प्रभु से करने मानी, बात सुग्रीव की माने प्रभु से करने माने। जब बाली के डर से और सुग्रीव छुपे हुए डोल रहे भटक रहे जंगल में पर्वतों में, उधर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी दिखाई दे जाते हैं तो सुग्रीव दूर से ही पूछते हैं और बजरंगबली से कहते हैं, बजरंगबली तुम पता लगा कर आओ आखिर ये है कौन, कहीं हमारे दुश्मन तो नहीं है, बाली ने तो नहीं भेजा है। तो कहा सुग्रीव ने बजरंगबली से, अरे पहली कहानी है जानी पहचानी और बात सुग्रीव की मानी प्रभु से करने पहचानी। बात सुग्रीव की माने प्रभु से करने माने, बात सुग्रीव की माने प्रभु से करने माने। और यहाँ पर बजरंगबली ब्राह्मण का भेष धारण करके ब्राह्मण बन के भगवान श्री राम के पास जाते हैं पता लगाने आखिर ये है कौन। कहा अरे विप्र रूप धर राम मिलाए। बहुत बढ़िया। यहाँ पे बजरंगबली ब्राह्मण का भेष धर के सुग्रीव को भगवान श्री राम से मिलवाया है तो कहा अरे विप्र रूप धर राम मिलाए, मिट गई परेशानियां और लेखों से मैं गाऊं गा गा के सुनाऊं बने ब्राह्मण बजरंगी। ऐसी तीन कहानियाँ, 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 ऐसी तीन कहानियाँ। दूसरी बात देखेंगे। जब बजरंगबली और लंका में पहुंच जाते हैं और देखते हैं एक कुटिया देखते हैं जहां पर राम राम लिखा है। बजरंगबली सोच में पड़ जाते हैं आखिर क्या बात है, क्या माजरा है, रावण की लंका में राम का भक्त कहाँ है। जब देखा जा करके तो यहाँ भी बजरंगबली विभीषण के सामने ब्राह्मण वेश में ही जाता तो कहा सीता खोज गए लंका, ओ सीता खोज गए लंका, कुटिया देख भई शंका, विभीषण को समझाने को विप्र यहाँ बन गए रणवंका। विभीषण को समझाने को विप्र यहाँ बन गए रणवंका, विभीषण को समझाने को विप्र यहाँ बन गए रणवंका। यहाँ पर बजरंगबली ब्राह्मण का रूप धारण करके विभीषण के पास गए और उन्हें समझाया है और उन्हें राम जी के यहाँ तक लेकर गए हैं, राम जी से मिलवाया है। यही विशेषता है इस गीत की कि जहाँ भी ब्राह्मण का रूप धरा है भगवान श्री राम से उसको मिलवाया है। सीता खोज गए लंका, कुटिया देख भई शंका, विभीषण को समझाने को विप्र यहाँ बन गए
विभीषण बोले राम की जुबानियां। रामा दल में ले आते हैं विभीषण को, बजरंगबली ब्राह्मण के रूप में मिलते हैं यहाँ पे। तो कहा अरे तुमरा मंत्रो विभीषण बोले राम की जुबानियां। इसीलिए कहा अरे लेखों से मैं गाऊंगा, गा के सुनाऊं, बने विप्र है बजरंगी। ऐसी तीन कहानियां, 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 ऐसी तीन। जो सोचे दूर की बातें उसे मतिमान कहते हैं। जो सोच ले आगे पीछे की, और ये बात आती है अनुभव से। आजकल के बच्चों के पास ये बात नहीं है, बड़े बुजुर्गों के अनुभव से ये बातें आती हैं। तो कहा जो सोचे दूर की बातें उसे मतिमान कहते हैं। जो मानवता से गिर जाए उसे हैवान कहते हैं। जो मानवता से गिर जाए उसे हैवान कहते हैं। जो मानवता से गिर जाए उसे हैवान कहते हैं। पढ़े लिखे बहुत घूम रहे हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी आदरणीय गुरुदेव दीवान सिंह जी पीटीआई साहब बहुत ब्राह्मण वालों की ओर से ये 200 रुपये का पुरस्कार, हार्दिक धन्यवाद, बार बार आशीर्वाद की कामना। कहा पढ़े लिखे बहुत घूम रहे हैं, लेकिन नम्रता गायब हो गई है आज की पीढ़ी से। विनय और नम्रता जिसमें कहा और नम्रता जिसमें उसे विद्वान कहते हैं। अजीत सिंह सोलंकी उनकी ओर से पुरस्कार, रिंकू भैया यूट्यूब और महेश जी बरिमा वालों की ओर से 101 रुपये का पुरस्कार। सभी से बार बार आशीर्वाद की कामना, हार्दिक धन्यवाद। महाराज सिंह जी वजीपुर वालों की ओर से 101 रुपये का पुरस्कार। और नम्रता जिसमें उसे विद्वान कहते हैं। जो कमजोरों में झुक जाए, बलवान के सामने हर कोई झुकता है, लेकिन असली बलवान कौन है? जो आदरणीय फौजदार जी वीरेंद्र जी नाथू का नगला वालों की ओर से 501 रुपये का पुरस्कार, हार्दिक धन्यवाद। कहा जो कमजोरों में झुक जाए उसे बलवान कहते हैं। जो कमजोरों में झुक जाए उसे बलवान कहते हैं। जो कमजोरों में झुक जाए उसे बलवान कहते हैं। पुरस्कार की झड़ी में आदरणीय उदय सिंह जी खरेटा वाले, कमल भैया वनकी वालों की ओर से 101 रुपये, 101 रुपये हमारे गुरुदेव आदरणीय राजा राम जी पाठक उनकी ओर से, दादाजी की ओर से 101 रुपये आए इधर से, और विष्णु भैया बहु खास वालों की ओर से 101 रुपये, आदरणीय शिव सिंह जी बाबूजी और खुशी राम जी पहलवान वनकी वालों की ओर से 201 रुपये का पुरस्कार, हार्दिक धन्यवाद। कहा और उदय सिंह जी चुनारी वालों की ओर से 101 रुपये का पुरस्कार, आदरणीय फौजी साहब कलसाड़ा वालों की ओर से 101 रुपये का पुरस्कार, महाराज जी की ओर से आशीर्वाद। कहा लगाए धर्म में जो
ये और पुरस्कार की झड़ी आदमी ढेडोरा वालों की ओर से देशराज जी 101 रुपए और 200 रुपए और दादाजी की ओर से लगाए धर्म में जो धन उसे धनवान कहते हैं। ये जो आयोजन हो रहे हैं यहाँ पे जो धन लगाया जा रहा है वही धनवान है। कहा लगाए धर्म में जो धन उसे धनवान कहते हैं। जो नैनों को झुका कर दे उसे सतदान कहते हैं। जो नैनों को झुका कर दे उसे सतदान कहते हैं। जो नैनों को झुका कर दे उसे सतदान कहते हैं। ये गोटेदार लहंगा, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के। छुरिया चल जाए, छुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल से। छुरिया चल जाए मेरे मतवाली चाल से। छुरिया चल जाए मेरे मतवाली चाल से। देखिए 101 रुपए का पुरस्कार आदरणीय वीर सिंह जी सोलंकी। एक दिन हुआ क्या, भगवान कृष्ण का रास मंडल चल रहा है और माँ पार्वती रास में जा रही है, जाने को तैयार हो रही है, जाने को तैयार हो रही है और भोले बाबा कहने लगे बोलो मैं भी चलूंगा। जानी पहचानी प्रसंग, जानी पहचानी बात आपकी आदरणीय पाठक जी हरीश जी उनकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार। भोले बाबा हट पड़ गए, बोले मैं भी। अमर सिंह जी 101 रुपए का पुरस्कार आदरणीय बरिंगा वालों की ओर से 101 रुपए का पुरस्कार, हार्दिक अभिनंदन। हमारे नत्ती चाचा शेरपुर वालों की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार, बार बार आशीर्वाद की कामना। कहा भोले बाबा जबरदस्ती करने लगे, बोलो मैं भी चलूंगा। और जब चलने की जिद करने लगे तो पार्वती मैया कहने लगी वहां ऐसे तो चल नहीं सकती। बरिंगा वाले पीटीआई जी उनकी ओर से 501 रुपए का पुरस्कार, विक्रम जी पीटीआई और 100 रुपए उदय सिंह जी की ओर से। तो कहने लगी पार्वती अगर रास में चलना है, हमारे बजरंग जी बाजना वालों की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार, हार्दिक धन्यवाद। कहने लगी माँ पार्वती अगर रास में चलना है तो अरे सजना रे सजना रे सजना रे सजना सजना रे सजना रे सजना सजना रे सजना रे सजना रे सजना। अगर रास में चलना है तो सजना पड़ेगा, सजना सजना पड़ेगा। कहने लगी क्या बात है। अरे सजना रे सजना रे सजना रे सजना सजना रे सजना रे सजना रे सजना सजना रे सजना रे सजना रे सजना। कहने लगी माँ पार्वती ये लहरीदार चुनरी आदरणीय दादा हमारे शिव सिंह जी सोलंकी उनकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार, 101 रुपए और पहलवान जी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। ये लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के कहने लगी भैया पार्वती चुनरी ओढ़नी पड़ेगी।
बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। भोले से भोली बनना पड़ेगा, यानी कि जनानी बनना पड़ेगा, औरत बनना पड़ेगा। कहने लगी मैया पार्वती, ये लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के। हेतराम जी अध्यापक, उनकी ओर से 100 रुपए का पुरस्कार आया। दयाराम जी पहलवान की ओर से पुरस्कार, अनंत पुरस्कार, हार्दिक धन्यवाद। कहने लगी माँ पार्वती, जब चलोगे तो तुम्हारे ये गले में इतने सर पे बिच्छू सारे लटके हुए हैं, इनको कैसे व्यवस्थित करोगे, इनको कहाँ छुपाओगे? तो कहने लगी माँ पार्वती, महिलाल जी काका जी, उनकी ओर से 101 रुपये का पुरस्कार, हार्दिक धन्यवाद। हमारे पुराने ढोलक मार साहब, जिनका आशीर्वाद हम पर अभी तक बना हुआ है लगातार, हार्दिक धन्यवाद। कहा, कहने लगी माँ पार्वती, अरे ये बिछ माला कान में आला, गले मुंड की माला, ये चंदा का उजियारा हो, चंदा का उजियारा, चंदा का उजियारा। कहने लगी मैया, ये बिच्छू, ये सर पे इनको कहाँ छुपा, और ये माथे पे जो चंदा लगाया है इतना बड़ा, इसे कहाँ रखोगे, कहाँ छुपाओगे? कहा, अरे ये बिछ माला कान में आला, गले मुंड की माला, ये चंदा का उजियारा हो, चंदा का उजियारा, चंदा का उजियारा। और ये जहरीला कंठ है नीला, अरे ये जहरीला कंठ है नीला, नाग ये काला काला है, नाग ये काला काला। ये पीपड़ हिला वाले पवन जी, उनकी ओर से 101 रुपये का पुरस्कार। कहा, अरे ये जहरीला कंठ है नीला, नाग ये काला काला, पिया नाग ये काला। और इनको, इन सबको रखना अपने गमछे में डाल के, इन सबको रखना अपने गमछे में संभाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल 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 के। जब इतना हुआ और ये सारी चीजें भोले बाबा ने अपने गमछे में संभाल के रख ली, अब क्या होता है? क्या कहती है माँ पार्वती? अरे सब तो छुपाया कहाँ छुपेगा, और कहो गंग का पानी, कहो गंग का पानी, कहो गंग का पानी। कहने लगी मैया पार्वती, ये सारी चीजें आपने छुपा ली, लेकिन ये गंगा मैया जो माथे पर बह रही है, ये कहाँ छुपेगी? आदरणीय निरंजन जी पटौदा वालों की ओर से 51 रुपये का पुरस्कार। कहने लगी मैया, पर सब तो छुपाया कहाँ छुपेगा, कहो गंग का पानी, कहो गंग का पानी, कहो गंग का पानी। और ये मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी। ये मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करो जनानी, हाय कैसे करो जनानी। ये डर है मुझे, पकड़े न जाओ कहीं मत वाली चाल पे, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ
को भी भगवान भोलेनाथ वृंदावन में, आज यमुना जी में एक कुंड है, वहां पर गंगा जी को भी छोड़ के वहां गए और रास में पहुंच गए। और रास में पहुंच गए नारी बनकर। होता क्या है, अरे पकड़ कलाई ली का गाने, ये बेटा भगवान कन्हैया ने पकड़ लिया भोलेनाथ को। भगवान कन्हैया ने पकड़ लिया और कहा, अरे पकड़ कलाई ली का गाने, मुस्काए है कन्हई हो, मुस्काए है कन्हई, मुस्काए है कन्हई। भैया की ओर से 51 रुपये का पुरस्कार, हार्दिक धन्यवाद। और कहने लगे भगवान कृष्ण, ये सब तो आई बिन घूंघट, घूंघट में कौन ये आई, घूंघट में कौन ये आई। सारी गोपियां बिना घूंघट के हैं रास में, लेकिन भोलेनाथ घूंघट मार के खड़े। भगवान कृष्ण ने पकड़ लिया, कहा, अरे सब तो आई बिन घूंघट, घूंघट में कौन ये आई, घूंघट में कौन ये आई। पाले पड़ी है आज तू नंदलाल के। भगवान कृष्ण ने पकड़ लिया और कहा, हो पाले पड़ी है आज तू नंदलाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोले घुंघटा निकाल के। अंतिम बंद में सुनेंगे। और भगवान कृष्ण ने भोलेनाथ को पकड़ लिया और पकड़ के उनका घूंघट उठा लिया। अरे उलट दिया पट जब नटखट ने, भोलेनाथ मुस्काए हो, भोलेनाथ मुस्काए, भोलेनाथ मुस्काए। भगवान कृष्ण ने भोले बाबा को पकड़ लिया। अरे उलट दिया पट जब नटखट ने, भोलेनाथ मुस्काए हो, भोलेनाथ मुस्काए, भोलेनाथ मुस्काए। और उसी दिवस से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए, भाई गोपेश्वर कहलाए। बोल गोपेश्वर भगवान की जय। अरे उसी दिवस से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए, भाई गोपेश्वर कहलाए। गीत है निराला और शब्द भी कमाल के, गीत है निराला और शब्द भी कमाल के। एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ।